नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स जेईई मेन 2025 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आज से आपको एडमिशन तक जो है हेल्प करने वाला हूं। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम लोग पिछले वीडियो में बातचीत कर रहे थे कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो गया और इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वेबसाइट के बारे में भी बताया था आपको। जो है वेबसाइट थोड़ा सा चेंजेस आया है, यानी कि पिछले बार जो है nta.ac.in था, लेकिन यहाँ पे jeimen.nta.nic.in पे आप जो है जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि आपके जेईई मेन 2025 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के डिटेल के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या आया है, कौन सी सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा की पॉइंट्स बता देता हूँ और उसके बारे में उसके बाद हम लोग डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको रिव्यू में करूँगा, जिसमें आपको जो है अगर की पॉइंट्स देखना चाहते हो तो वही सारे आपके जो है एसेंस है, बट हम लोग डिटेल में भी जाएंगे। तो पहले चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले जो है आपको बातचीत किया गया है कि सेशन 1 का शेड्यूल। सेशन 1 का शेड्यूल क्या है, रजिस्ट्रेशन अब 28 अक्टूबर यानी कल से शुरू होकर आपका 22 नवंबर तक चल रहा है। एडवांस सीट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आएगा। एडमिट कार्ड आपको 3 डेज बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ वही 22 जनवरी एग्ज़ाम चल रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि ये टेंटेटिव है और 22 जनवरी को चल रहा है, मतलब 3 दिन पहले आपका जो है यानी कि 17-18 को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट की तो 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा आपका सेशन 1 के। ठीक है, ये है सेशन 1 की। अब चलिए सेकेंड सेशन एग्जाम की बात करें तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक होने वाला है। सेकेंड वीक ऑफ मार्च एडवांस सीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक और 17 अप्रैल को निकलेगा रिजल्ट। उसके बाद जो है आएगा एडवांस का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये था आपके एग्जाम रिलेटेड। अगर नेक्स्ट एग्जाम टाइमिंग 2 शिफ्ट में होने वाला है, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट। 9 से लेकर 12 बजे तक आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट होगा और इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो 3 से लेकर 6 तक आपका जो 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की तो पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं, थोड़ा सा चेंजेस आया, यानी कि सेक्शन बी में जो है मार्क्स को यानी कि नेगेटिव मार्क्स को अगेन रिवैल्यूड कर दिया गया है और उसके बाद आपका जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाते थे आपके जो है 5 मार्क्स के, उसको हटा दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको जो है अटेंड करना पड़ेगा। आपको ऑप्शनल क्वेश्चन कोई भी नहीं दिया जाएगा। हर एक पेपर में आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको 25 टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन ए में 20 मिलेंगे और सेक्शन बी में 5 मिलेंगे। यहाँ पे 2 सेक्शन इसलिए बटा गया है कि 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको MCQ बेस्ड होंगे और सेकेंड वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होंगे, यानी कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने हैं और सेक्शन ए का जो जितने भी सारे क्वेश्चन है आपको टिक मार्क लगाने हैं, यानी कि आपको जो है ABCD जो भी है चूज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करें तो हर में 100 मार्क्स से टोटल कुल मिलाकर आपको 75 क्वेश्चन का आपको 300 मार्क्स मिलते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करूं तो करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिलने वाले +4 और इनकरेक्ट आंसर पे मार्किंग स्कीम की बात करूं तो करेक्ट आंसर पे आपको जो है 4 मार्क मिलने वाले हैं 4+4। इनकरेक्ट आंसर पे आपको जो -1 यानी कि आपके 1 मार्क नेगेटिव होंगे। इसके बाद अनआंसर्ड और मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन के लिए आपको जो है कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये है मार्किंग स्कीम। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो 2023, 24, 25 में अगर आप 12 पास आउट हुए हो तो डेफिनेटली आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं और 2022 बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है यूनिवर्सिटी की। जो इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट की जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भी फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि कौन से जो है आपके सिलेबस, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिस्कशन करेंगे एक एक करके, लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए हैं। तो चैप्टर रिमूव किए का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिनका पोर्शन यानी कि टॉपिक को रिमूव किया गया है, लेकिन ये वो चैप्टर है जिनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है फ्रॉम 2024 के बेसिस पे आपका जो है सिलेबस के बेसिस पे 2025 का एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ओनली इस चैप्टर जितने भी सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, इस चैप्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और बाकी ऐसे कुछ चैप्टर है जिनका जो है टॉपिक पोर्शन को हटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बातचीत करूँ तो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे हटा दिया गया है, केमिस्ट्री के
के स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोजन फैमिली, और आपके जो है एस ब्लॉक एलिमेंट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, नेविडियल, इस सारी चीज़ों को आपको हटा देगा केमिस्ट्री से। मैथमेटिक्स का मैथमेटिकल इंडक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, हाइट, डिस्टेंस, प्रॉपर्टी, ट्राइंगल, लिनियर प्रोग्रामिंग, इस सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये था पूरे क्विक पॉइंट्स ऑफ रिव्यू। अगर आप वीडियो को पूरा देखना नहीं चाहते तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेने से भी आपका काम हो गया। चलिए अब रिव्यू करते हैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 जेईई में। तो यहाँ पे मैं पहले से शुरू करता हूँ वो बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है, बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से शुरू करेंगे, आपको नहीं पता है जेईई मेन एग्जाम होता क्या है और इसको क्यों देते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। देखिए जेईई मेन 2025 इसका जो है एनटीए का थोड़ा सा विजन देख लेते हैं। एनटीए का कंडक्ट करवाने का एक मेन विजन क्या है, देखिए यहाँ पे विजन ये है कि राइट कैंडिडेट को राइट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करने के लिए जो है एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और उसका मिशन क्या है, टू इम्प्रूव इक्वलिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रिंग रिसर्च बेस्ड वैलिड रिलायबल एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट, मतलब हर एक चीज़ों जो आप एग्ज़ाम हो वो बहुत अच्छी तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, हर बच्चों को सही रिजल्ट मिले, उसके लिए जो है ये मिशन है एनटीए का। उसके बाद उनका जो कोर वैल्यू की मैं बात करूं तो एनटीए एक सिस्टम क्रिएट कर चुका है फॉर टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, हर एक चीज़ों के लिए क्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी, आपके सिक्योरिटी ऑफ असेसमेंट, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है एनटीए को आप जो है एक तरीके से बहुत अच्छे मान सकते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा सा स्कैम हो गया, उसको उसी की वजह से आप जजमेंट नहीं कर सकते कि एनटीए गलत है, बहुत थोड़ा सा गलती हो जाता है, हर किसी से गलती होता है, सिस्टम से गलती होता है, तो उसको थोड़ा सा आप नहीं ले सकते। अदरवाइज बाकी एनटीए फॉरेन में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये बड़ी अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल सिस्टम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल रिलायबल तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम प्रोवाइड किया जा रहा है और फेयर तरीके से आपको रिजल्ट वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सारी चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। इंट्रोडक्शन में दिया है अबाउट एनटीए, वो सारी चीज़ें गया। अब एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे, स्कीम कैसे होगा, पैटर्न कैसे रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या है, सिलेबस, एग्जामिनेशन, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, उसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, एक एक करके चलिए देख लेते हैं। मैं अगर बातचीत करूँ, ये मैं ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ आपको, की पॉइंट्स को देख लेना है अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते हो तो। लेकिन जो बच्चे डिटेल में जाना चाहते हैं, जिनको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें होता क्या है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से जो है वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो मैं अगर बात करूँ डेट्स की, तो वही 28 आपके अक्टूबर से स्टार्ट होकर 22 नवंबर तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन की बात करें तो आपका 22 नवंबर को लास्ट दिया गया है, आप फी पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह आपका एनटीए वेबसाइट पे दिख जाएगा, आप करेक्शन करने के लिए वो आएगा। उसके बाद सिटी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। उसके बाद एडमिट कार्ड 3 डेज प्रायर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 22 से हो रहा है, मतलब 19 के आसपास जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 22 से लेकर 31 तक आपका जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। अब उसका जो है आंसर की वगैरह वो एनटीए साइट पे दिखेगा, यानी कि आपका जो है जेईई मेन NTA.nic.in जो नया वाला साइट मैंने आपको बताया था उसमें दिखाई देगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो आपको जो है 12 फरवरी के आसपास आपको मिल जाएगा रिजल्ट। सेशन 1 का था। अब सेशन 2 की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपका जो है चलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। उसके बाद आपको अगर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है तो 24 फरवरी तक आप जो है कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह वो दिख जाएगा आपका एनटीए की साइट पर 2-3 दिन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है। उसके बाद सिटी इंटीमेशन आपका 2nd वीक ऑफ मार्च आ जाएगा। उसके बाद डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज बिफोर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक होने वाला है। तो यानी कि 27-28 को आपका जो है मार्च के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन यानी कि आंसर की आपकी एनटीए साइट पे दिखाई देंगे। वो एनटीए की तरफ से नोटिस में
अपने चैनल के थ्रू भी बता दूंगा आपको। उसके बाद अगर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कहे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 17 अप्रैल तक आपको जो है दिख जाएंगे। उसके बाद एडवांस की अगर हम बात करें तो उससे 18-19 से उसका जो है एडवांस का रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ठीक है, ये था। अब टोटल एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? पैटर्न है 3 आवर्स आपकी जो है नॉर्मल के लिए, और बीटेक और बी प्लानिंग बोथ के लिए आपका 3 आवर 30 मिनट। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 शिफ्ट में हो रहा है, यानी कि फॉर 3 आवर्स लोगों के लिए जो 3 घंटे एग्ज़ाम देंगे वो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बता दिया है 9 से लेकर 12 तक आपको देना है पहले शिफ्ट, और सेकंड शिफ्ट में जिनका है वो 3 से लेकर 6 तक देंगे। 3 आवर 30 मिनट्स जिनका है वो 9 से लेकर 12:30 तक देंगे, और 3 से लेकर 6:30 तक अप्रॉक्सीमेटली वो 3 आवर्स 30 मिनट जिनका है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 30 मिनट आगे चल के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना जो है पैसे आपको लगेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो अगर आप पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 2A बी यानी कि बीटेक बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग का अगर पेपर दे रहे हैं तो बेसिकली ये है आपके पूरे के पूरे पैसे। यानी कि आप जनरल मेल कैंडिडेट है तो 1000 रुपये लगेंगे, फीमेल है तो 800 रुपये, अगर नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी और जनरल EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 900 रुपये आपको जो है मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 800 रुपये, SC ST PWD के लिए आपको जो है 500 रुपये लगेंगे हर एक मेल फीमेल, और थर्ड जेंडर यानी कि आपको 500 रुपये लगेंगे। अब अगर बात करें पेपर 1 बीटेक बी और बी आर्किटेक्ट, उसके बाद आपका जो बी प्लानिंग, जो भी पेपर 2A बी के लिए आपको जो है 2000 रुपये लग सकते हैं। उसके बाद आपको 1600 रुपये आपको लग सकते हैं फीमेल के लिए। उसके बाद मैं PWD की बात करूं और SC ST की तो आपको 1000 रुपये, और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये लग सकते हैं। तो ये थे पूरे के पूरे पैसे। अगर NRI कैंडिडेट यानी कि आउटसाइड इंडिया के लिए वो ये आप देख सकते हैं, इतने सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शन इन सर्टेन फील्ड एज नोटिफाई विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। कौन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, बट इस चीज़ों के बारे में अभी भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल नोट be accepted and will lead to the cancellation of his or her result। तो यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन आप डाल नहीं सकते। एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेशन 1 एग्जामिनेशन 2025 जनवरी सेशन के लिए जो अप्लाई कर रहा है, पे द एग्जाम पे अकॉर्डिंगली द कैंडिडेट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर सेशन 2 सेपरेटली using same application number along with fee payment for which separate notification will be issued। देखिए, कोई अगर अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेता है एक बार तो आप जो है सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी सेशन 1 चल रहा है, अगर सेशन 2 में बी देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब आप जो है सेशन 2 में अगर आपको देना है अप्रैल में जो होने वाला है, तो बेसिकली आपको जो है ओनली फी पेमेंट करना है। सेम एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको लॉगिन करना है और फी पेमेंट कर देना है। ठीक है, इफ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर सेशन 2 द कैंडिडेट can log in and pay the examination fee for session 2 during that period। if candidate wishes to apply only for session 2 he can register later where application form session 2 is active। अगर वो सेशन 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, अदरवाइज वो पेमेंट करे, अभी रजिस्ट्रेशन करे, अदरवाइज वो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। द एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 विल बी रीओपन फॉर द डिटेल अवेलेबल इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन विल ऑल्सो बी नोटिफाइड सेपरेटली थ्रू ए पब्लिक नोटिस। तो यहाँ पे नोटिस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा और इस चैनल के थ्रू भी बता दिया जाएगा कि सेशन 2 कब स्टार्ट हो रहा है। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद द कन्फर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ईच सेशन विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फी बाय द कैंडिडेट। इन केस ऑफ द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी, देन कैंडिडेट may have to approach the concerned bank or payment gateway to ensure the successful payment or to obtain the refund and duplicate multiple payments। यानी कि अगर आप मल्टीपल पेमेंट कर दिए तो अपेंडिक्स 1 में जो हेल्पलाइन नंबर मेल कर सकते हैं, इसको आप फिलअप करके तो डेफिनेटली आपको जो है पेमेंट रिफंड हो जाएंगे।
अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आपका जो है कैंडिडेचर भी यहाँ से फेल हो सकती है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे और एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है? रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। द कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Is also required to create a password, choose security questions and enter the his or name. Answer. After successful submission of the personal detail, an application number will be generated. It will be used to complete the remaining steps of the application form. Will also be required for all future reference correspondence. अगर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है, आपको एक ही बार रजिस्टर करना है जेई के साइट पे, आप उसी एप्लीकेशन नंबर को यूज़ करके सेशन 1 सेशन 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म डेफिनेटली आपका जो है उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। सेशन 1 का सेशन 1, सेशन 2 का सेशन 2 में होगा। ठीक है, अब सारी डिटेल जैसे कि आपको आपके क्लास के डिटेल देने पड़ेंगे, आपको पर्सनल डिटेल देने पड़ेंगे, एड्रेस वगैरह देने पड़ेंगे, आपको फोटो सिग्नेचर सारा कुछ अपलोड करना है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आपको जो है 10th मार्कशीट लोड करना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देना है। अगर आप जो है किसी स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं जनरल, तो उस कैटेगरी का आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह देना है। उसके बाद फ़ी पेमेंट कैसे? जैसे ही मैंने कहा था कि फ़ी पेमेंट स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद आपको जो फ़ी पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI वगैरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रिंट कन्फर्मेशन पेज। आप जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो डेफिनेटली आप जो है कन्फर्मेशन पेज जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बातचीत करूं पासवर्ड जनरेशन की, तो मैं उसको जो है आपको अंडर सेक्शन ऑफ फॉर्म फिलअप मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है हिंट्स दे देता हूँ पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। यानी कि देखिए पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अपर केस लेटर एक होनी चाहिए, लोअर केस लेटर एक होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो स्पेशल सिंबल यानी कि स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से, यानी कि मैं जनरेट करूँ तो कैपिटल P, इसके बाद स्मॉल ASS, ये आ गया आपका स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, इसके बाद @ एक स्पेशल कैरेक्टर 1 2 3, ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यानी कि देखिए आपका जो है ये आ गया अपर केस, ये आ गया लोअर केस, ये आ गया स्पेशल कैरेक्टर, ये आ गया न्यूमेरिक वैल्यू और आपका जो है 8 to 13 कैरेक्टर, यानी कि 8 कैरेक्टर का मेरा जो है पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको जो है पासवर्ड जनरेट करना है। यानी कि आपका नाम देके कुछ स्पेशल कैरेक्टर देके आपको जो कुछ न्यूमेरिक वैल्यू देना है। तो ऐसे करके पासवर्ड जनरेट करना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि पासवर्ड कैसे जनरेट कर ले, मेरा तो ले ही नहीं रहा है। तो इस सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपको 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया पास @1 2 3, तो आपको पहले लेटर को कैपिटल लेना है, बाकी सारा कुछ स्मॉल है। जैसे कि आपका नाम हो गया, कुछ नाम वगैरह हो गया, तो नाम का जो है पहले लेटर को आपको जो है कैपिटल लेना है, बाकी सारे को आपको जो है स्मॉल लेना है। कुछ @ परसेंटेज एंड कुछ भी सिंबल लगा दिए, उसके बाद आपको जो कुछ नंबरिक वैल्यू लिख देना है और वो 8 से 13 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया। ठीक है, अब चलिए पासवर्ड मान लीजिए कि आप भूल गए हैं। ठीक है, पासवर्ड मान लीजिए आप भूल गए तो आपको रीसेट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, मैं उस टाइम पे बताऊंगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चंस इट्स आंसर यू हैव चूजन ड्यूरिंग फॉर्म फिलअप। तो एक आप जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, यानी कि आपके स्कूल के नेम, आपके फेवरेट फूड, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ से आपको एक चूज़ करना है, उसका प्रॉपर आंसर लिखना है कैपिटल में, स्मॉल में, जो भी लिखे होंगे, और उसको जो है आपको सेव करके रखना है कहीं पे आपके नोटबुक पे या ऐसे कुछ जगह पे रखना मोबाइल के नोटबुक पे, जो आपको अगेन आप रिवर्ट कर सके, यानी कि उसको रिट्राइव करके आपको जो है उसको दे सके। मान लीजिए कि आप पासवर्ड भूल गए तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके आप जो है फॉर्म फिलअप को पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, या तो आपको जो है रिसेट लिंक
आपके ईमेल एड्रेस पे। ये तीनों आपके कैटेगरी होंगे पासवर्ड रीसेट करने की। तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, या तो है आप जो है ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल सच करस्पॉन्डेंस इन देयरफॉर एसेंशियल टू नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंफर्मेशन पेज। तो हमेशा आपको जो है वहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन नंबर आपकी जो है कॉन्फर्मेशन पेज पे, तो उस चीज़ को आपको हमेशा जो है अच्छे से रखना है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कहीं इधर उधर रख लिए, बाद में आपको जो है एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत होता है। तो डेफिनेटली उसको अच्छे से रखना, या तो मोबाइल पे सेव कीजिए, ठीक है। अब चलिए अभी देखिए जेईई मेन एग्ज़ाम एक्चुअली होता क्या है, यानी कि वो क्यों करवाया जाता है। तो इसका जो आंसर है देखिए, द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्प्राइजेस 2 पेपर, पेपर 1 और आपका जो है पेपर 2। तो पेपर 1 में अप्रोक्सीमेटली अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो कि BE BTech हो गया, जो NIT IIT और अदर सेंट्रल फंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी फंडेड रिकॉग्नाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो होते हैं, उसके लिए अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। और जेईई मेन इज ऑल्सो एन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेईई एडवांस व्हिच इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू IIT। जो IIT के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए भी एलिजिबल होने के लिए जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ता है। पेपर 2 इज कंडक्टेड फॉर एडमिशन ऑफ BE आर्किटेक्चर बी प्लानिंग कोर्सेज इन द कंट्री में आपको करना है, तो डेफिनेटली आपको जो है इसको देना पड़ेगा। The JEE Main 2025 is being conducted in 2 sessions for the admission next academic section. The candidate will thus benefit in following way. देखिए वो 2 सेशन में क्यों करवाया जाता है, बिकॉज पहले अभी जो जनवरी का सेशन होगा, बहुत सारी स्टेट में ऐसे होता है कि जनवरी फरवरी मार्च के महीने में आपको जो है एग्जाम्स, उनके बोर्ड एग्जाम चलती है, ठीक है। अभी उड़ीसा का मैं बताऊं तो अभी फरवरी में एग्जाम होगा, जनवरी में इंटरनल असेसमेंट आपका हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका जो है एग्ज़ाम को जो है कॉम्पेंसेट करने के लिए अभी कुछ बच्चे होंगे दे देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि मेंटेन करके साथ साथ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर, उसके साथ साथ जेईई मेन का एग्ज़ाम थोड़ा सा उनको डुअल प्रेशर हो जाता है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। तो इसके लिए जो है 2 टाइम्स कंडक्ट करवाया जाता है, एक जनवरी सेशन में और एक अप्रैल सेशन में। तो जो बच्चे पहले से जो अपने बोर्ड के प्रेशर लेके चल रहे हैं, तो वो लोग नहीं देते ज़्यादातर, वो जो है अप्रैल वगैरह में देते हैं। तो इसके लिए 2 टाइम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है देखिए, दिस विल बेनिफिट द कैंडिडेट बाय गिविंग देम 2 अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर स्कोर इन द एग्जामिनेशन इफ दे आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए पहले तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप मान लीजिए जनवरी सेशन में दे दिए, ठीक है, जनवरी सेशन में दे दिए, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो आपको क्या करना है, अगेन फिर देना है अप्रैल में। ये बेनिफिट आपको मिल गया, 2 बार बेनिफिट। और जिस बच्चे जनवरी में नहीं दिए, डायरेक्ट वो अप्रैल में देंगे, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द कैंडिडेट विल गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन एंड विल नो देयर मिस्टेक्स व्हिच दे कैन इम्प्रूव while attempting for the second time. This will reduce the chances of dropping a year. The candidate would have to waste an entire year. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप देते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस होता है कि कुछ इसी तरीके से, इसी पैटर्न में एग्जाम्स आते हैं, आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखना है, आपको जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखने हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाता है। उसके लिए जो है बच्चा नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहता है, यानी कि पहले चांस में अगर आपका नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका चांसेस बनता है कि सेकंड ईयर में आपका होगा, यानी कि सेकंड सेशन में होगा, और आपको जो है ड्रॉप लेने की चांसेस नहीं होगा एंटायर ईयर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। अब सेकंड हो गया, अब थर्ड चलते, इफ एनीवन मिसेस द एग्जाम ड्यू टू एनी रीजन बियॉन्ड कंट्रोल सच, जैसे कि मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताया था कि उसके लिए भी ये जो है बेनिफिट हो जाता है। अब ये कैंडिडेट नीड नॉट टू अपीयर इन बोथ सेशन इफ he or she so desire. However, a candidate appear in more than one session, then she is best of the JEE Main and score will be considered for the preparation of the merit list ranking. देखिए अब यहाँ पे एक बात आता है कि मान लीजिए आप सेशन 1 में एक स्कोर किए और इस सेशन 2 में आपको और एक स्कोर आया, 2 बार आप दिए, ठीक है। तो जिसमें बेस्ट होगा, मान लीजिए कि आपका सेशन 1 में बेस्ट था और इसमें थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि इसको कंसीडर करवाया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट स्कोर को आपको जो है कंसीडर करके वो लोग मेरिट रैंक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब इतना तक समझ आ गया क्यों एग्जाम देते हैं। अब चलिए
जेईई मेन 2025 सेशन 1 फॉर पेपर विल बी हेल्ड बिटवीन 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। सेशन 2 विल बी हेल्ड 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल टेंटेटिवली, यानी कि टेंटेटिव यहाँ पे लिखा गया है, इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब चेंजेस भी हो सकता है, उसको नोटिफिकेशन में दिया जाएगा अगर कुछ चेंजेस होगा तो। दिस इज बीइंग डन टू एंश्योर दैट द जेईई मेन 2025 डज नॉट इंटरफेयर विद द बोर्ड एग्जामिनेशन व्हिच मे बी हेल्ड एट डिफरेंट टाइम्स अक्रॉस द स्टेट। पेपर 2 B are also being held twice a year, जनवरी टू अप्रैल 2025। तो देखिए यहाँ पे एनटीए ये बात को क्लियर करता है कि कोई भी जो है बोर्ड एग्जाम चल रहा है हर एक स्टेट में, यानी कि आपकी जितने भी सारे स्टेट है, तो इस दौरान जो है बोर्ड एग्जाम चलते हैं उनको थोड़ा सा इंटरफेयर ना हो, इसके लिए जो है 2 सेशन में कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी कि जनवरी सेशन और दूसरा वाला जो है अप्रैल सेशन। तो जो बच्चे, मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए क्या क्या है। अब चलिए एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, तो एक जो है सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है और उसमें आपको पासवर्ड लॉगिन आईडी दिया रहेगा, लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर एक नेक्स्ट देते जाना है और आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऐसे ही दिया जाता है। अब सेकंड आपका जो होने वाला है पेपर 2 में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद आपको जो है पिन पेपर मोड ऑफलाइन, जो कि ड्राइंग सीट आपको दिए जाएंगे। जो ड्राइंग टेस्ट है उसके लिए आपको ड्राइंग सीट A4 साइज का दिए जाएंगे, उसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें करना है। अब पेपर 2A बी प्लानिंग का वही सेम आपको सीबीटी मोड में देखने के लिए मिलेगा। आपको पेपर 1 जैसे देखने के लिए मिल रहा था, पेपर 2B भी आपको जो मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस इन कंप्यूटर बेस्ड मोड। तो सीबीटी मोड पेपर 1 पेपर 2B होगा, 2A जो है बोथ मोड, यानी कि ऑफलाइन और आपकी जो है सीबीटी मोड दोनों। इतने जो है मीडियम पे पेपर होने वाले पेपर आपको जो 13 लैंग्वेज पे देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटर दिख जाएंगे। इंग्लिश की बात करूँ तो हर एग्जामिनेशन सेंटर में इंग्लिश देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश हिंदी की बात करें तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा। और इंग्लिश आसामीज आपको सेंटर जो आसाम में होंगे, इंग्लिश बंगाली आपको जो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार वगैरह में होंगे। इंग्लिश गुजराती आपको जो है गुजरात, दामन दीव, दादरा नगर हवेली में देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश कन्नड़ आपको कर्नाटका बेसिकली जो उसका लोकल लैंग्वेज है। इंग्लिश मलयालम केरला, लक्षद्वीप में देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश मराठी आपको जो महाराष्ट्र में बेसिकली देखने के लिए मिलेगा। ओडिया आपको जो उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश पंजाबी आपको जो है गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, इन सारी दिल्ली वगैरह में देखने के लिए मिलेगा। तमिल आपको जो है अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु, ये सारी जो है आपकी स्टेट्स है। उसके बाद तेलुगु की बात करें आंध्रा, तेलंगाना में। और इंग्लिश और उर्दू की मैं बात करूँ तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। ठीक है, तो ये था पूरी के पूरी आपके लैंग्वेज में कितने लैंग्वेज में जो है मिलने वाले हैं। अब द ऑप्शंस ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्साइड केयरफुली व्हाइल फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी चेंज एट लेटर स्टेज। कैंडिडेट व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर मस्ट यूज द सेम मीडियम एज ऑप्टेड व्हाइल रजिस्टरिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इस बात को ध्यान देना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपको कौन से मीडियम में एग्जाम देना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उसको आपको पहले चूज़ करना। वो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ किए हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम देने वाले हैं। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन बोथ इंग्लिश एंड एट लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल्ड इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। तो देखिए आपको जो है ये पेपर मिलने वाला है इंग्लिश के साथ। जो आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें आपका जो मिलने वाला है, अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो ओनली इंग्लिश में मिलेगा। अगर इंग्लिश हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी में इंक्लूड होके आएगा। तो ये थे आपकी बातें। अब चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर 1 B और बीटेक की बात करूँ तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीबीटी मोड में होगा। अब पेपर 2A की बात करें तो पेपर 1 मैथमेटिक्स आपका जो है न्यूमेरिकल MCQ के साथ साथ न्यूमेरिकल में होगा। एप्टीट्यूड MCQ बेस्ड होगा। ड्राइंग टेस्ट आपका जो है पिन पेपर मोड ऑफलाइन में होगा। दोनों सीबीटी में होगा
और एक पेन पेपर में होगा ड्राइंग टेस्ट। उसके बाद पेपर 2 बी प्लानिंग की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है आपको जो है CBT मोड, एप्टीट्यूड CBT और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन सारे MCQ आएंगे, आपको जो है CBT मोड पे देना है। अब पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ की पॉइंट्स में, लेकिन और एक बार बता देता हूँ। पैटर्न रहेगा, देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिलाकर 75 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। और आपको जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मिलेंगे हर एक क्वेश्चन पे। और मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दिए थे। देखिए अगर आप MCQ अटेंड कर रहे हैं तो अगर आप करेक्ट करते हैं तो 4 मार्क मिलेंगे, गलत करते हैं -1, अगर आंसर नहीं देते हैं मार्क पर रिव्यू छोड़ देते हैं आपको 9 मार्क, कोई भी आपको नहीं मार्क मिलेगा 0, और कोई मार्क कटेगा भी नहीं। मार्किंग क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू पे, करेक्ट आंसर पे +4, अगर माइनस करते हैं तो आपको, गलत करते हैं तो माइनस नेगेटिव मार्क, अगर आंसर नहीं देते तो कोई भी मार्क आपका यानी कि 0 वैल्यू। उसके बाद मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट किस बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे, कौन, रॉ स्कोर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन टोटल इनटू NTA स्कोर, वो मेरिट के बेसिस पे लिया जाएगा। ओवरऑल मेरिट सेल बी प्रिपेयर्ड बाय मर्जिंग NTA स्कोर एंड ऑल शिफ्ट ऑफ ऑल डेज। तो हर तरीके से आपको जो है शिफ्ट वाइज वो लेंगे रॉ स्कोर, और उसको जो है मर्ज करके आपका जो है मेरिट प्रोवाइड, यानी कि वो। आर्किटेक्ट की बात करें तो आपको 2A आर्किटेक्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके एप्टीट्यूड में, और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 100 मार्क्स जो हो रहा है मैथमेटिक्स में, और ड्राइंग टेस्ट 2 क्वेश्चंस जिसमें आपको 100 मार्क्स। तो ये टोटल 77 क्वेश्चन, 400 मार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था पूरे के पूरे। आपको मार्किंग स्कीम आपको देखने के लिए मिला वही सेम, +4 -1, ठीक है। और आपका ड्राइंग टेस्ट 2 क्वेश्चंस आर टू बी इवेलुएटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स से इवेलुएट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही सेम मेथड है। उसके बाद आपको जो अगर बी प्लानिंग की बात करें तो आपको जो है सेम एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, प्लानिंग में आपको 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इसका भी मार्किंग स्कीम पूरी तरीके से सेम है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखिए, देना पड़ेगा आपको 4 मार्क, आपको करेक्ट आंसर, अगर गलत करते हैं -1, कोई भी आंसर नहीं देते हैं तो आपको जो है 0, और इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क विल बी अवार्डेड टू द ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर चारों में से 2 में से ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि A B है, मान लीजिए यहाँ पे A ऑप्शन, B C D, तो इन चारों में से मान लीजिए C और D करेक्ट है, तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को अगर आप करेक्ट किए हैं, मान लीजिए कि मैं D किया हूँ, तो डेफिनेटली आपको जो है 4 मार्क दिए जाएंगे। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क विल बी अवार्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अब मान लीजिए कि A B C D चारों आंसर करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन को जो अटेंड किया रहेगा उसको मार्क मिलेगा, ठीक है। अगर जो अटेंड नहीं करेगा उनको मार्क नहीं मिलेगा। ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। अब चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में आपको वही सेम पैटर्न, अगर क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, क्वेश्चन अगर गलत निकलता है तो डेफिनेटली 4 मार्क आपको दिए जाएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डू द कैलकुलेशन विद द कांस्टेंट गिवन, इफ एनी ऑफ द क्वेश्चंस द आंसर शुड बी राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि आपको आसपास इंटीजर के राउंड होनी चाहिए, राउंड फिगर होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट वो आपको देखिए पेपर 1 के लिए 3 आवर्स है, PWD के लिए 4 आवर्स जो स्क्राइब एलिजिबल होते हैं, और पेपर 2A बी आर्किटेक्चर बी प्लानिंग और बोथ पेपर के लिए 3 आवर्स 30 मिनट, और आपकी जो 4 आवर्स 10 मिनट आपको PWD कैंडिडेट के लिए, और बाकी 2 पेपर के लिए आपको जो है 3 आवर्स दिए जा रहे हैं PWD नॉन PWD कैंडिडेट के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए आपको 4 आवर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्पेंसेटरी टाइम PWD कैंडिडेट के लिए 20 मिनट फॉर 1 आवर एग्जामिनेशन विल बी गिवन टू दोज हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब, जो मतलब लेके जाएंगे स्क्राइब लेके अपने खुद लिखने के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको जो है
हर घंटे में आपको जो है 10 मिनट्स यानी कि 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे आपके एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो डिटेल सिलेबस JEE इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बातचीत करेंगे। आपके एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए JEE एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैंने पहले भी की पॉइंट्स में बताया हुआ है और यहाँ पे और थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए आपके एज क्राइटेरिया यानी कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 12th पास कर चुके हैं 2023-24 और अपीयर करे 2025 में वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज रिलेटेड। अब 2022 का अगर हम बात करें तो वो बच्चे नहीं दे सकते एग्ज़ाम को। अब क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन देखिए, या तो 10+2 सिस्टम जो न्यू दिल्ली सेंट्रल स्टेट बोर्ड हो वहाँ से पास आउट होनी चाहिए। इंटरमीडिएट 2 साल की प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाता है उसमें पास होने से भी चलेगा। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 इयर्स सर्विस जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं NDA में, वो भी चलेंगे। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल NIOS की तरफ से जो ओपन स्कूलिंग है उसमें अगर पास आउट है 12th तो वो भी चलेंगे। उसके बाद पब्लिक स्कूल से पास आउट है तो वो भी चलेंगे। इसके बाद हायर सेकेंडरी वोकेशनल स्ट्रीम से है, डिप्लोमा कोर्सेस, उसके बाद जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जो लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका वगैरह में होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज वाले भी एलिजिबल है। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 12th एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया or from a board not specific above the should produce certificate of association of Indian University to the effect that examination they have passed in equivalent to the class XI examination, ये भी एलिजिबल है। इसके बाद in case of class 12 examination is not a public examination, the candidate must have passed at least one public board pre university examination earlier। अगर पास आउट है तो ये सारे क्वालिफिकेशन से आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और ईयर ऑफ अपियरिंग जो 2022, 23, 24 और 25 में जो अपियर कर रहे हैं 23, 24 में पास आउट हो चुके हैं वो दे सकते हैं। 2022 वाले दे नहीं सकते, ये एलिजिबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं स्टेट की एलिजिबिलिटी, तो स्टेट कोड की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जो है माना जाएगा। मान लीजिए कि इफ ए कैंडिडेट हैज पास 12 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट अपियर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर अनदर स्टेट। मान लीजिए कि आप गुजरात में पढ़े हुए हो और आप जाके दिल्ली में जो है इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो है दिल्ली को माना जाएगा। ठीक है, तो ये था NIOS की तरफ से अगर कैंडिडेट XI शुड सिलेक्ट द स्टेट एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो NIOS में जो स्टेट सेंटर आप सिलेक्ट किए हो उसी से आप जो है बिलोंग करोगे। ये था आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी। अब चलिए बातचीत करते हैं रिजर्वेशन की। अगर हम बात करें तो जनरल EWS 10% रिजर्वेशन रह रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें OBC नॉन क्रीमी लेयर की तो आपको 27%। इसके बाद अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो 15%, 7.5% ST कैटेगरी में, और PWD कैटेगरी में आपको जो है 5% का एलिजिबिलिटी रह रहा है, यानी कि आपके जो है रिजर्वेशन रह रहा है। इसमें अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे पूरे के पूरी चीज़ें मेंशन की गई है। नेक्स्ट अगर हम स्क्राइब एंड कॉम्पेंसेटरी टाइम की बात करें तो मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया हुआ है कि आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेंगे हर घंटे में 20 मिनट्स, यानी कि आप जनरल कैटेगरी, जनरल कोई भी फिजिकली हैंडीकैप, नॉन फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको अगर 3 घंटे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप अगर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्क्राइब रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है 20 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइमिंग मिलेंगे, यानी कि 4 आवर्स आपको मिलेंगे 3 आवर्स के बजाय। उसके बाद अगर हम बातचीत करें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द एंटी डज नॉट गारंटी एनी चेंज इन द कैटेगरी सब कैटेगरी PWD आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन केस नो चेंज विल बी एंटरटेन्ड एंटी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ JEE 2020। द कैटेगरी सब कैटेगरी एंटर्ड इन द JEE database by candidate will be used for the JEE advance, therefore the candidate advised to fill सब कैटेगरी कॉलम वेरी केयरफुल। तो आपको कैटेगरी सब कैटेगरी अच्छे से फिलअप करना है, आप बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। द एक्सटेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी इन ए पर्सन शैल बी एक्सेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन परपोज एक्सेसिंग एक्सटेंट स्पेसिफिक डिसेबिलिटी पर्सन इंक्लूडिंग, जो यहाँ पे एक्ट 2020-16
दिया गया था उसी के हिसाब से आपको जो है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी आपको माना जाएगा। इस बार कैंडिडेट मस्ट नोट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू देम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इफ इट इज डिस्कवर एनी स्टेज ऑफ द कैंडिडेट हैड यूज्ड ए फॉल्स फेक इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट हैज फर्निश्ड फॉल्स इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन then such candidate shall be excluded from all admission process। अगर मान लीजिए कि आप फेक तरीके से, गलत तरीके से आपको रिजर्वेशन लेने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस किए हो और आप पकड़े गए, तो डेफिनेटली आपको जो है एडमिशन से बाहर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट रन एडेड रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है वो उन्हीं का रूल अप्लाई होगा, स्टेट गवर्नमेंट का रूल अप्लाई होगा रिजर्वेशन का। और आप अगर NIT IIT में CFTIs में जाते हो तो वहाँ पे सेंट्रल जो है उसी के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे लगेंगे, जो चेंजेस होता रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्जामिनेशन कंडक्शन की, तो चॉइस ऑफ सिटी आप कैसे करेंगे, पहले 2 3 4 सिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। और आप अगर इंडियन कैंडिडेट है तो पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चूज़ करेंगे और आप अपने पास की यानी कि सिटी सेंटर को चूज़ करेंगे ताकि आपको सुविधा हो वहाँ पर जाने के लिए। इसके बाद NRI कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट और इंडियन स्टेट चूज़ करेंगे जिसमें वो मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए एडमिट कार्ड की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि 3 दिन से पहले आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर दी जाएगी, जहाँ पर आपके टाइम कहाँ पे देना है, सेंटर, सारा कुछ मेंशन्ड होगा। शिफ्ट 1 पे है, शिफ्ट 2 पे है, आपके सब्जेक्ट सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा, आपके रोल नंबर, आपके एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। इन केस ए कैंडिडेट इज अनेबल टू डाउनलोड हिज और एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, ही कुड अप्रोच द NTA हेल्पलाइन नंबर, आप इससे कॉल कर सकते हैं। 10 to 5 तक अवेलेबल है। तो आप सिटी इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करना है, मैं बताऊंगा उस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना। इसके साथ साथ अगर हम बातचीत करें तो द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड इंस्ट्रक्शन ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुली स्ट्रिक्टली फॉलो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो जहाँ जो चीज़ें वहाँ पे लिखी गई है आपके एडमिट कार्ड के, उस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करना है, तो उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम लोग उस टाइम पे बातचीत करेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा। आप अगर हम बात करें तो मैं नोट द एडमिट कार्ड विल बी नॉट सेंड बाय पोस्ट, किसी भी तरीके से आपको जो है एडमिट कार्ड को फिजिकली आपके पास पहुंचाया नहीं जाएगा। आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड देके JEE-NTA.nic.in पे, ठीक है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट नॉट mutilate the admit card and change any entry made therein. In case any changes tempering admit card is noticed, it will be considered as UFM, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का चेंजेस आपको नहीं करना। कैंडिडेट टू प्रिजर्व द एडमिट कार्ड इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, रखना है आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नो एडमिट कार्ड सेल बी इशूड टू द कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर फाउंड टू बी इनकम्प्लीट। अगर मान लीजिए कि कुछ डाउटफुल फोटोग्राफ, ऑन साइंड एप्लीकेशन, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हुआ, इसी की वजह से जो है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है एडमिट कार्ड इशू नहीं होंगी। इशू ऑफ एडमिट कार्ड हाउएवर सेल नॉट नेसेसरीली मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी व्हिच सेल बी फॉर द स्क्रूटिनाइज्ड एंड सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। वो ऐसा नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। हर एक प्रोसेस में, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो ये था पूरी की पूरी। अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेशन के एग्जामिनेशन जो है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होगा। बिटवीन सेकंड सेशन 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक होगा। तो एग्जैक्ट शिफ्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड और आपकी जो है पेन पेपर मोड, वो सारी चीज़ों के बारे में होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए टोटल ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। अगर हम बात करें तो एंट्री कब होगा, 7 से लेकर 8:30 तक होगा, आपको 8:30 तक, और आपके 9 से एग्ज़ाम शुरू हो जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अगर इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन 8:30 से 8:50 के अंदर आपको जो है दिया गया है, और कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं 8:50 पे, और 9 पे टेस्ट कमेंसमेंट होगा। ऐसे इस टाइम पे भी है आपको जो है 1 से लेकर 2:30 बजे तक आपको पहुंचना है सेंटर में। उसके बाद 2:30 से लेकर 2:50 तक आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए बोलेंगे। इन्विजिलेटर
देंगे। उसके बाद 250 आपको जो है लॉगिन करना है कंप्यूटर सिस्टम में, और टेस्ट जो है 3 को स्टार्ट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6, और जिसका 3 आवर्स 30 मिनट है 6:30 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 मिनट्स हर एक घंटे में आपको जो है दिया जाएगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। कैंडिडेट एडवाइज टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर विद दी वेल टाइम, 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, जैसे खुलता आप रोल नंबर वगैरह चेक करके ले लेना है। तो कैंडिडेट मस्ट शो ऑन डिमांड ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रिंटेड एंटी वेबसाइट, वो एडमिट कार्ड शो करना है। इस सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट को एक जो है रोल नंबर अलॉटमेंट होगा, उसी के साथ से आपको बैठ जाना है। द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज एज पर कैंडिडेट ऑप्टेड सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। आपको चेक करना है कि आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बी टेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग, जो भी दे रहे हैं, बी, तो उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट मेंशन्ड है कि नहीं, आपको चेक करना है। द कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल, कुछ भी टेक्निकल इशू होता है, इंस्ट्रक्टर या सुपरिटेंडेंट जो भी है, इन्विजिलेटर वगैरह को आपको नोटिफाई करना है। इसके साथ फॉर एनी क्वेरीज इशू रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर आपको जो वेबसाइट पे मेंशन है उसको आपको जो है कॉन्टैक्ट करना है। इन केस कैंडिडेट बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अपीयर मोर देन 1 शिफ्ट, हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। अगर कोई बच्चा है जो दोनों शिफ्ट पे चला गया है और एग्ज़ाम दे दिया है तो डेफिनेटली उसका कैंडिडेचर जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फॉर दोज हु आर अनेबल टू अपीयर ऑन द शेड्यूल्ड डेट ऑफ द टेस्ट ऑफ एनी एग्जाम, ए रीटेस्ट शेल नॉट बी हेल्ड बाय द एनटीए एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर मान लीजिए कि आप उसी दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके लिए दोबारा टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स शेल एंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन लाइक, हर एक चीज़ों के बारे में जो आपने एप्लीकेशन में फिलअप किया है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टाटस, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सारा कुछ चेक करके रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन जो भी है वो दोनों सेम होनी चाहिए। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपको जो गैजेट्स वगैरह नहीं लेना है, हैंड बैग, पर्स, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, माइक्रोफोन, कुछ भी आपको जो है एंट्री करने नहीं देंगे। उसके बाद JEE Main 2025 द सेम विल बी अवेलेबल ऑन 31 जुलाई 2025। उसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पे एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ द JEE Main 2025 एज द सेम विल नॉट बी अवेलेबल आफ्टर 31 जुलाई। तो आपको हमेशा जो आपका कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड सारा कुछ आपको सेट करके रख लेना है पहले से, बिकॉज 31 जुलाई के बाद आपका जो है अवेलेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है। 31 जुलाई के बाद आपका जो है ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कॉन्फर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। इसके बाद अगर कैंडिडेट सेल अपीयर एज देयर ओन कॉस्ट एट द सेंटर एंड डेट एंड शिफ्ट इंडिकेटेड एट देयर एडमिट कार्ड इशू एंटी, आपको अपने ही पैसे से पहुंचना है, कोई भी किसी भी तरीके का पैसे एंटी की तरफ से दिया नहीं जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको लेके पहुंचना है, जैसे कि आपका देखिए एडमिट कार्ड का आपका प्रिंट आउट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आईडी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कॉलेज आईडी, जो नया अपीयर कर रहे हैं उनके लिए कॉलेज आईडी वगैरह लेके जाना पड़ेगा। और PWD सर्टिफिकेट, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो PWD सर्टिफिकेट डिपेंडेंट ले लेना, और बॉल पॉइंट पेन लेके जाना। रोड पार करने के लिए वहाँ से टेस्ट सेंटर से सीट प्रोवाइड की जाएंगी, आपको लेना नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अनफेयर मीन प्रैक्टिस ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर किसी भी तरीके का आप अगर इसी से परे कुछ करते हैं, यानी कि रॉन्ग मैनिपुलेशंस वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाएंगे। अनफेयर मीन प्रैक्टिस इन एक्टिविटी दैट अलाउ ए कैंडिडेट टू गेन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द अदर कैंडिडेट, इट इंक्लूड्स बट इट नॉट लिमिटेड टू बीइंग इन पोजीशन एनी आइटम आर्टिकल which has been prohibited can be used unfair practice including stationary item, stationary item वगैरह कुछ भी गैजेट्स आपको अंदर अलाउ नहीं किया गया है। using someone to retain an examination, preparing material for copying, कुछ भी ऐसे चीज़ें आपको अलाउ नहीं करेंगे जो कि आपको कॉपी करने के लिए अलाउ करता हो। तो ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल डायरेक्शन इशू बाय एनटीए कनेक्शन विद द JEE Main 2000 फ्रॉम टाइम टू टाइम, कोई भी
रूल्स वगैरह यहाँ से तोड़े नहीं जाएंगे, ब्रीच नहीं कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थे पूरे के पूरे आपको मैनिपुलेशंस। उसके बाद अटेम्प्टिंग एनी अनडिजायरेबल मेथड, किसी भी तरीके से एनी अदर माल प्रैक्टिस डिक्लेयर अनफेयर मींस बाय एनटीए, एनी कैंडिडेट विद मोर देन वन एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट फॉर देयर अनफेयर यूज। अगर इस आप ऊपर मेंशन किए गए किसी भी तरीके का आप चीज़ें हरकतें करते हैं तो आपको जो है 3 साल के लिए बैन हो जाओगे, डिबार कर दिए जाओगे एग्जामिनेशन से, और 3 साल के लिए आपको जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कैंसलेशन ऑफ रिजल्ट कैंडिडेट हु अनफेयर में अगर आप आते हो तो आपका जो है रिजल्ट नहीं निकलेगा। एनी कैंडिडेट हु अपीयर इन सेशन मोर देन वन विल बी लीड टू कैंसलेशन और कैंडिडेट पहले सेशन, और एनी कैंडिडेट हु अपीयर इन ए सेशन मोर देन वन विल लीड टू कैंसलेशन हिज और हर कैंडिडेट। मान लीजिए कि एक सेशन में 2 बार एग्जाम दे दिए किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर की कब आपके होंगे? द एनटीए विल प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करेगा साइट में। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको चैलेंज करना चाहते हैं आंसर की को, तो आपको जो है 200 रुपये दे के आपको चैलेंज करना है। ओनली पेड चैलेंज मेड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम, वो आपको लिए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद आपको जो फाइनल आंसर की निकलेंगे। क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट रिकॉर्ड सारा कुछ आपको एनटीए साइट पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको रिजल्ट भी डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इतने हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करते और चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं रिवैल्यूएशन। मान लीजिए कि देयर सेल नो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द नो कॉरेस्पॉन्डिंग दिस रिगार्ड सेल बी एंटरटेन हुए, तो रीचेकिंग कभी भी नहीं होगा। आप जो है पहले जो प्रोवाइड किएंगे वो आपको फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अब एडमिशन कैसे होगा? एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई पार्टिसिपेटिंग थ्रू सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड सीएसएबी। तो यहाँ पे जो क्वालिफाई करेंगे एडमिशन एनआईटी, आईआईटी, जो एडमिशन बेस्ड जेईई मेन पेपर 1 एटलीस्ट 75% मार्क्स, और क्लास आपके 12th में 20th परसेंटाइल इन टॉप 20th परसेंटाइल क्लास एग्जाम कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड। SC/ST कैंडिडेट 65%, और द कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास इन ईच सब्जेक्ट क्लास XI क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द अनाउंस क्वालिफाइंग परसेंटेज बाय द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। वही जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के तरफ से जो परसेंटेज डिक्लेयर किया गया है, तो उसी के हिसाब से आपको जो है एक्ट करना है। मान लीजिए कि जैसे बी प्लानिंग कैंडिडेट शुड है पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 50% मार्क्स मैथमेटिक्स के साथ पास होनी चाहिए, 15% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों का में। जैसे बी आर्किटेक्चर में देखिए 50% मार्क्स 10+2 लेवल पे होनी चाहिए, 45% मार्क्स आपको जो है 10+ मैथमेटिक्स में कंपलसरी होनी चाहिए। और अगर भी प्लानिंग आप कोर्सेस ले रहे हो तो पास आपको एक मैथमेटिक्स में पास होनी चाहिए। तो ये सारे थे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अदर इंस्टीट्यूशंस में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे द अबव मेंशन पॉलिसी कुड बी अडॉप्टेड बाय द अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग। जो जूसा सीएसएबी में पार्टिसिपेट करेंगे वही आपको जो है लागू होंगे। इसके बाद सीट एलोकेशन एडमिशन प्रोसीजर, कैंडिडेट सेल ऑफर एडमिशन बेस्ड ऑन देयर चॉइस ऑल इंडिया रैंक जेईई मेन के हिसाब से आपको जो अफोर्ड किया जाएगा थ्रू सीट एलोकेशन प्रोसेस। सीएससीबी और जूसा द ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट वुड बी डन एट द टाइम द सीट एलोकेशन ऑन फेलिंग ऑफ द प्रोसीजर एनी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कैन बी कंसीडर फॉर एडमिशन। अगर मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट आपके नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो तो उसी के हिसाब से एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट शुड बी अमंग द टॉप 2.5 लाख बच्चों से आप ऊपर होनी चाहिए। सक्सेसफुल कैंडिडेट शुड बी अमंग द टॉप, आप 2.5 लाख बच्चों के अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज हर एक कैटेगरी से द कैंडिडेट में रेफर वेबसाइट आपको जो चाहिए एडवांस फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जाना पड़ेगा 2025 के लिए जेईई एडवांस पे आपको जो है रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद ये था, आप देखिए द रिकॉर्ड ऑफ द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी प्रिजर्व 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे ये रूल जो थे वेटिंग आउट रूल्स, तो इसको हटा दिया गया है, यानी कि द रिकॉर्ड ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन
विल बी प्रिजर्व्ड अप टू 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वो 3 महीने तक आपका जो है वैलिड रहेगा आपका एग्जामिनेशन 2025। इसको हटा दिया गया है। इसके साथ हम अगर अपेंडिक्स 1 की बात करें तो आपको यहाँ पे पेमेंट प्रोसीजर पे किसी रिलेटेड आपको क्वेरीज आते हैं तो आप जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गया है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको HDFC बैंक से रिलेटेड पेमेंट प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए गए हैं, आप यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम SBI रिलेटेड क्वेरीज आ रहा है तो हेल्प डेस्क कस्टमर केयर थ्रू SMS सारा कुछ दिया गया है। अगर आप कनाडा बैंक से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आपको यहाँ पे ICICI बैंक रिलेटेड इशू आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्वेरीज सारा कुछ करना है। ठीक है, तो ये थे पूरे के पूरे। और आप अपेंडिक्स 2 पे सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सर्टिफिकेट आपके 4 पे जो है अंडरटेकिंग ओन स्क्राइब जो लेंगे आप, इसके लिए दिया गया है। उसके बाद अपेंडिक्स 5 में आपका जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पेसिफिक डिजेबिलिटी जो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये थे। और उसके बाद लेस देन 40% वालों के लिए ये है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल सेंटर का नाम मेंशन किया गया है। तो मैंने टोटल चीज़ें आपको बता दिए। अब चलिए देख लेते हैं कि CBT मोड पे जो आपका टेस्ट होने वाला है वो कैसे होगा। तो प्रोसीजर क्या है, आपको बैठना है एग्जाम हॉल पे, आपको लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाएगा। तो लॉगिन ID पासवर्ड द कंप्यूटर टर्मिनेटेड अलॉटेड कैंडिडेट विल डिस्प्ले वेलकम लॉगिन इन द कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे साइन इन करना है। आफ्टर लॉगिन के बाद आपको कुछ ऐसे जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नहीं विजिट करेंगे आपको इस टाइप का आएगा। आप जो आंसर नहीं दिए रहेंगे आपको इस टाइप का आएगा। अगर आप आंसर दे दिए होंगे तो ग्रीन वाला चेक मार्क। अगर आप आंसर नहीं दिए हैं बट क्वेश्चन रिव्यू के लिए रखे ये आएगा, तो क्वेश्चन आंसर मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपको ये आएगा। ठीक है, ये सारे देखना है। उसके बाद आपको ये बटन से नीचे जाना है, ये बटन से ऊपर जाना है, यानी कि नेक्स्ट अप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेविगेशन क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई देंगे। सेव नेक्स्ट बटन, मार्क फॉर रिव्यू, नेक्स्ट करके आप जो है आंसर क्वेश्चन। आपको क्लियर रिस्पॉन्स मान लीजिए कि डिसिलेक्ट आपको चूज़ करना है तो आपको जो है क्लियर रेस्पॉन्स कर देना, फिर अगेन आपको जो है चूज़ करना है। तो ये रिव्यू नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो मार्क फॉर रिव्यू रहेगा और आप बाद में उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन के थ्रू नेविगेट करने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट दिया गया है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखिए आंसर, नॉट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू और आंसर दे दिए हैं। मार्क फॉर रिव्यू विल ऑल्सो बी इवैल्यूएटेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दिया गया है और आपको जो है, तो ये था पूरे के पूरे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक एक करके मैं हर चीज़ों के बारे में बताया। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, उसमें बातचीत करेंगे कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JEE मेन के फिल्म करेंगे एक एक स्टेप। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक इंतजार करते रहे हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।